तो साल 2025 के जनवरी महीने का एक तरह से ये लास्ट वीक है, जिस वीक के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, मार्केट कारोबार के लिए खुला हुआ है। लेकिन मार्केट के अगर सिचुएशन देखेंगे तो भाई बहुत गजबनाक बना हुआ है। पूरी मार्केट के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कितना बुरा हालात है, उसके पीछे क्या क्या मामले हैं और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में, बहुत सारी बातें तो लाइव आपको मैं दिखलाने वाला हूं, बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। और एक बात जो कि आज के डेट में, स्पेशली आज के डेट में आपको स्पेशली ख्याल रखना चाहिए उस बात का, वो बात कौन सी है, तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं सिर्फ आपके लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ नज़ारे दिखलाता हूं मार्केट के, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां पर चल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पर निफ्टी 50 को देखें तो 99% 0.99% की गिरावट हो रही है। बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी, ये सारे इंडेक्स आप देख सकते हैं। इंडिया विक्स को देखें तो 7.70% पॉजिटिव जा रहा है, जो कि बहुत सही नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब किताब की आज वोलेटिलिटी रह सकती है मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी टोटल मार्केट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसके बाद निफ्टी 100 है। इन सारी जगहों पे गिरावट हो रही है और बुरी तरह की गिरावट हो रही है। चलिए अब ज़रा हम इसके, अब देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 वगैरह के बारे में, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया है। अब यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए, यहाँ पर मिड कैप 50 है और यहाँ पर मिड कैप 100 है, यहाँ पर स्मॉल कैप है। तो इन जगहों पे देखिए किस हिसाब किताब की गिरावट हो रही है। पॉइंट वाइज अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको 1364 पॉइंट गिरावट हो चुकी है, समझ रहे हैं ना। 1364.80 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको 2% 3% तक के नज़र आएगा। देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल कैप वगैरह की ये इंडेक्स है, स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स में इस हिसाब किताब की गिरावट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आप किसी भी इंडेक्स को यहाँ पर देखिए, कोई भी पॉजिटिव में आपको नज़र नहीं आ रहा है। अच्छे खासे पॉइंट के साथ यहाँ पर गिरावट होकर रखी हुई है। और इसी को अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हर जगह पर 1%, 2%, 3% और 4% के करीब यहाँ पर गिरावट होकर रखी हुई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब की गिरावट हो रही है आज के दिन में मार्केट। और यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, पी, हर इंडेक्स के आप पी भी यहाँ पर देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप के पी देखिए 45 है, 39 है, 31 है, 40 है, इस हिसाब किताब की पी है। जो कि मैं बराबर बोलता हूँ कि यहाँ महंगाई भी मतलब इंडेक्स के अंदर ज़्यादा है, पी रेशियो ज़्यादा है, तो इसलिए गिरावट होनी भी ज़रूरी है। तो ये भी एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है कि हर इंडेक्स का पी आपको एक साथ यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल्स में देखने को मिल जाती है। तो फाइनली मार्केट को आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, देखा है कि कहाँ पर किस हिसाब किताब की गिरावट हो रही है और कहाँ पर किस इंडेक्स के अंदर पी कैसे हैं। ज़्यादातर इंडेक्स के आपने पी भी देख लिए हैं, तो आपको समझ में आ गया है कि महंगाई किस इंडेक्स के अंदर क्या चल रही है। अब देखिए सबसे पहले अगर रीज़न की बात करूँ ना, तो शाम होते होते तक, मतलब आप ये समझिए कि 5-6 बजते बजते तक जो है ना, एक नहीं 71 रीज़न निकल कर आ जाएंगे और लोग अपने अपने बारे में बता देंगे कि भाई ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जिसके अंदर मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई है। लेकिन गिरावट हो क्यों रही है, ज़रा इसको गहराई से समझते हैं। इसके लिए भी चलिए एक चीज़ में, अब देखिए रीज़न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो अच्छी खासी गिरावट हो ही रही है। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट है, तो ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हैं, डो फ्यूचर को देख सकते हैं, नेस्डैक को, डाउ को देख सकते हैं, S&P 500, निक्केई है, उसके बाद हैंग सेंग है। हैंग सेंग में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इसके अलावा आप ज़्यादातर CAC वगैरह में देखें तो आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है, नहीं तो FTSE वगैरह में सारी जगहों पर आप देखें तो नेगेटिविटी नज़र आ रही है और सारी मार्केट गिरी हुई है। लेकिन ये अलग बात है कि भाई हमारी मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिर रही है आज के डेट में, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावटें हो रही हैं। फाइनली तो आपने देख लिया है। अब मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए ये आज की जो गिरावट है ना, ये सिर्फ हमारे मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, ग्लोबली। मतलब जो है आप देखें कि कई सारे देशों के मार्केट को आपने देखा और मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो कई मार्केट के अंदर गिरावट हो रही। कई सारी इंडाइसेस जो हमारे यहाँ के नहीं है, आउट ऑफ इंडिया के इंडाइसेस है। US का एक भी इंडाइसेस पॉजिटिव में नहीं देखा है, 2-3 आपने देखा है, एक भी पॉजिटिव में नज़र नहीं आया है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद और भी कई देशों के अंदर गिरावट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की जो ये गिरावट है वो सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं है, ये अक्सर देशों के अंदर ये गिरावटें हो रही है, समझ रहे हैं ना।
अब ख़ास तौर से यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यूएस के इंडेक्स पॉजिटिव नहीं है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई बाहरी ग्लोबली मार्केट पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की मार्केट पॉजिटिव नहीं है। तो पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि भाई ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, इसलिए हमारी मार्केट नेगेटिव हुई, हमारी मार्केट के अंदर भी गिरावट हुई। लेकिन हमारे यहाँ रीज़न ये है, लेकिन इसके अलावा और भी रीज़न अगर कहा जाए ना तो ये भी है कि अभी जो बजट आने वाला है इसको लेकर जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है ना, वो अभी से ही नेगेटिविटी वाली माहौल क्रिएट हो रही है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई बजट अच्छा नहीं आने वाला है और मार्केट नेगेटिव जाएगा, माहौल यहाँ पर सेंटीमेंट मार्केट के अच्छे नहीं रहेंगे, ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब मेन मुद्दा आता है कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से सरकार के लिए कुछ बातें कही गई हैं। दो बातें वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कंजप्शन बढ़े, कंजप्शन बढ़े। अब देखिए, कंजप्शन बढ़ने के लिए रेट कट का होना ज़रूरी है, इंटरेस्ट रेट का सस्ता होना ज़रूरी है, उसके बाद बिजनेस वगैरह में लोग पैसे स्पेंड कर सके, कुछ ऐसे इंतजामात करने ज़रूरी हैं और कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिसकी वजह से नए नए बिजनेस, नए नए इंडस्ट्री ओपन हो और नए नए तरीके से लोग बिजनेस के अंदर पैसे स्पेंड करें और अलग अलग जगहों पर लोग पैसे लगाएं, और इसके लिए लोगों के पास पैसे होने ज़रूरी है। तो सबसे मेन मुद्दा है, और मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज फर्म है उसके कहने का यही मतलब है कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए, कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए जिससे लोगों के पास पैसे हो। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जिससे लोगों के पास पॉकेट में पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे बचेंगे, तब जाकर वो बिजनेस में स्पेंड करेंगे। लेकिन अभी अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो भाई खाने के लाले पड़े हैं, तो वो लोग पैसे बिजनेस में कहाँ से लगाएंगे, या स्टॉक में कहाँ से लगाएंगे, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर कहाँ से लगाएंगे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जो सरकार से उन्होंने कही है वो कही है टैक्स को लेकर। टैक्स रिजिम के अंदर कुछ आसानियाँ करनी चाहिए। उल्टे सीधे टैक्स स्लैब वगैरह आ रहे हैं, उसके बाद इक्विटी के ऊपर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह पे टैक्स एफडीआरडी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि भाई बैंक के अंदर पैसे आना चाहिए। कई मरतबा आरबीआई ने भी इसको लेकर हल्ला चिल्ला मचाया कि भाई बैंक के अंदर पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि बैंक के अंदर पैसे आए, तो आप ऐसा कीजिए कि उसके मतलब एफडीआरडी के जो टैक्सेस है उसके अंदर भी कुछ आप बदलाव कर सकते हैं, जो पॉजिटिव बदलाव हो। मतलब ऐसा नहीं कि बदलाव करके आप बढ़ा दीजिए, नहीं, कम करना है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद इक्विटी टैक्स वगैरह को भी आपको कम करना चाहिए। जो आम टैक्स है, फूड वगैरह के ऊपर जो टैक्सेस है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस है, जीएसटी है। अभी जीएसटी को लागू होते हुए 7 साल हो गए, समझ रहे कितने साल हो गए? 7 साल हो गए, ये भी कहा है उन्होंने, समझ रहे हैं ना। और अभी भी इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार इसके ऊपर गौर नहीं कर रही है और सिर्फ टैक्स बढ़ाना चाह रही है और सिर्फ टैक्स पे टैक्स लागू कर रही है। तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसको ख़त्म करने ज़रूरी है और जिसको समझना और गंभीरता से लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। देखिए, मार्केट अगर गिर रही है तो वो रिकवर होगी, ऑफ कोर्स रिकवर होगी, ना होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा क्या आता है ना कि जो मार्केट 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में रिकवर होगी, उसको रिकवर होने में 4 महीने, 6 महीने। तो फाइनली हमारी मार्केट के अंदर जो गिरावट हो रही है, गिरावट और भी जगहों पे हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट कहीं पे नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। जितनी गिरावट यहाँ पे इंडिया के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हो रहे हैं ना, 3-3%, 4-4% तक की गिरावट हो रही है, उस तरह की बुरी गिरावट किसी दूसरी जगह पर नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर फाइनली 2 रीज़न है जो मुझे समझ में आ रहा है, 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो ये है कि भाई ग्लोबली मार्केट नेगेटिव रहा जिसकी वजह से हमारे यहाँ गिरावट हो रही है, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ के जो मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स हैं वो खुद ऑलरेडी पहले से ही वैल्यूएशन में हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है। और तीसरा जो यूनियन बजट है उसको लेकर जो नेगेटिविटी फैल रही है, और नेगेटिविटी फैलने का मतलब ये है कि भाई लोग उस बजट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। तो कुल मिलाकर ये 3 मुद्दा है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। अब आज के दिन में मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि भाई आज के दिन में स्पेशली एक चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए। वो क्या नहीं भूलना चाहिए? देखिए, ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, या फिर ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से नेगेटिव हो जाए या फिर मार्केट नेगेटिव हो रहा है तो आप निकल जाए, ऐसा बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं है और मैं इस इरादे के साथ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ।
आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये नेगेटिव है ना, होने दीजिए, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आज आपको चूकना नहीं चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आज आपको मौके का फ़ायदा पूरी तरह से उठाना है, एकदम धड़ल्ले से उठाना है। जिस तरीके से मार्केट ने मौका दिया, देखिए आज से 10 दिन पहले मैंने कहा था, कई सारे लोगों को कमेंट के ज़रिए भी मैंने कहा हुआ था कि पैसे को आप अभी बचा कर रखिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत भारी भारी मौका आपको देने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद यही वो दिन है जिस दिन के बारे में मेरे मुँह से निकल गया था, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि मैं श्योर था कि मार्केट के अंदर ऐसा होगा, मुझे मालूम था भाई बजट आने से पहले गिरावट होगी, रीज़न उसके पीछे के थे जिसकी वजह से मैं बोला था, लेकिन होगी 100% ये भी समझ में आ रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा होगी ये तय नहीं था। लग रहा था ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा ये तय नहीं था, और अभी भी नहीं है। आज भी कितनी गिरावट होती है, हो सकता है मार्केट बंद होते होते तक बहुत हद तक की रिकवर हो जाए, लेकिन पूरी तरह से रिकवरी तो नहीं हो पाएगी, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। खैर अभी 11 बज रहे हैं, देखिए आने वाला टाइम। तो फाइनली लमसम के लिए अगर पैसे आपने रखे हुए हैं तो अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से किसी भी फंड में लमसम कर सकते हैं। किस फंड में लमसम करना है इसको तलाशना नहीं है, इसको ढूंढना नहीं है, इस पर दिमाग खर्च नहीं करना है। आप देखिए कि मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से मेरी पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा फंड है जो ज़्यादा सूटेबल है, बस वहाँ पर आपको लमसम करना है। और अभी भी पूरे पैसे का लमसम नहीं करना है, समझ रहे। अगर 1 लाख रुपये है तो 10-15 हज़ार रुपये का आप लमसम करिए, और 15-20-25 हज़ार तक के, 30 हज़ार तक के, 40 हज़ार तक, 30 हज़ार 35 हज़ार तक जाइए, बहुत ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं मार्केट के अंदर। अब लास्ट में आखिरी एक बात कहूँगा, देखिए कल की वीडियो में मैंने एक बात कही हुई थी, जहाँ पर मैंने कहा हुआ था कि भाई FIIs इंडिया के मार्केट के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका मैंने रीज़न बताया था ROE, जबकि ऐसा नहीं है। वो गलती से मेरी ज़बान से निकल गया था। एक व्यूवर का कमेंट भी आया था कि ROE बोला है आपने, जबकि ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न्स ऑन इक्विटी, जो कि बिल्कुल राइट है, जबकि मुझे ऐसा नहीं बोलना था। असल में मुझे बोलना था यानी FIIs इंडियन मार्केट में इसलिए नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीज़न है ROI, यानी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं ना। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब उनके इन्वेस्टमेंट पे अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंडियन स्टॉक मार्केट में फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है। लेकिन कल की वीडियो में मैंने ROE बोल दिया था, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और भाई ने, एक व्यूवर ने कहा भी है कि भाई आपने ऐसा बोल दिया है, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इसको अंडरलाइन किया है और मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह की मिस्टेक आपसे हो गई है। तो देखिए इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन हम गलती करते हैं तो हम माफ़ी मांगना जानते हैं, हम अड़े नहीं रहते हैं, और कभी भी हम थूथरलॉजी पे भरोसे और बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं होती। इसीलिए मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, और आपका पर्सनल जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। मैं मिलता हूँ फिर किसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।